बस्ती से बाहर आए, नूह ने एक बाग लगाया, अंगूरों का बाग लगाया, अंगूर पक गए, अंगूरों में गया और क्या हुआ, अच्छे अच्छे पके पके अंगूर जो थे उसने क्या कर लिए, ले लिए, ठीक है, और उसकी मैं बनाई, पिया और धुत टुन नशे के अंदर चला गया और उसे पता न चला और उस बरहन्ना हो गया। क्या हो गया वो, यानी नंगा हो गया और बाग में ही पड़ा रहा। और हाम ने उसे देखा, किसने देख लिया, और जाके किनको बताया उसने, दोनों भाइयों को जाके बताया। और जब इसके भाई आए तो उन्होंने उल्टे मुंह होकर अपने बाप की बरहनगी को ढांका और कपड़ा डाल दिया। और जब नूह होश में आया, दोबारा अपनी सेंसेस के अंदर आया, उसे पता चला कि हमने मुझे बरहन्ना देखा है, तो उसके लिए मालून हुआ और उसे जो थी बद्दुआ दी। क्या दी इसने, और दूसरे बेटों को उसने जो थी वो बरकत दे दी। और जब ये सब कुछ हो गया तो नस्ल कशी हुई आगे। फिर क्या हुई, हाम से भी बच्चे और नस्लें जो थी पैदा हुई। फिर सिम से जो थी आगे नस्लें जो थी वो पैदा होनी शुरू हो गई। और याप उसका तीसरा बेटा, उससे भी जो थी बहुत सारी आगे जनरेशन जो थी वो पैदा हुई, क्योंकि खुदा ने क्या दे दी थी इनको, मैं सुनीता क्या दी थी, क्या कहा था खुदा ने, हाँ बढ़ो फूलो और जमीन को मारो। हाँ, बढ़ो फलो और जमीन को क्या कर दो फिर से। क्या इंसानों को ही बरकत दी थी, किसको दी थी, हाँ, चरिंद परिंद जितने भी दरिया और समंदरी जो है, ठीक है, मखलूक है, सबको खुदा ने एक साथ ही जो थी बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को क्या कर दो, हाँ भर दो, इनको फिल जो था वो कर दो। और इसी तरह क्या हुआ, रूहे जमीन पर फिर इंसान क्या हो गए, बढ़ गए, बढ़ना शुरू हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, काफी सारे इंसान जो थे रूहे जमीन पर जो थे वो पैदा हुए। फिर आगे बात बढ़ाते हैं और क्या हुआ, तारा, तारा से फिर अब्राहम पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ, तारा कौन था, अब्राहम का बाप। क्या था, इससे पहले कि हम यहां पर आए थोड़ा सा पीछे आते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने और तमाम जमीन पर एक ही जबान बोली जाती थी। कौन सी जबान, एक ही। आज कितनी सारी जबानें बोली जाती हैं, हाँ, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में क्या है, जबानें क्या इंसान बोलते। तब रूहे जमीन पर क्या थी, एक ही जबान बोली जाती थी। और क्या हुआ, जैसी रूहे जमीन पर एक ही जबान थी तो क्या हुआ, इंसानों ने सोचा आओ हम मिलकर एक बड़ा क्या बनाए, बुर्ज बनाए। क्या बनाए, बुर्ज क्या होता है, बड़ा सा टावर, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी इमारत जो है जो आसमानों तक चली जाए, ठीक है, आओ हम मिलकर बनाए, ताकि दोबारा जब खुदा पानी भेजे, दोबारा खुदा तूफान भेजे तो हम मर ना जाए। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पर इंसानों में यूनिटी आई। क्या आई, सबने इत्तेहाद कर लिया और जमीन पर एक ही जबान जो थी वो बोली जाती थी। और क्या हुआ कि जब उनमें यूनिटी आ गई, इंसानों ने सोचा आओ हम ईंटों से जो है एक बड़ा बुर्ज जो है बनाते हैं, बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग, एक टावर जो है खड़ा करते हैं, और जब तूफान आएगा हम ऊपर चढ़ जाएंगे और हम पानी से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब यूनिटी हो गई, मीटिंग बैठी, बड़े बड़े लीडर्स बैठ गए, सब बैठ गए कि हम इस इमारत को डिजाइन करेंगे, उसका नक्शा बना और हर चीज तैयार हो गई। और क्या हुआ, ईंटें बनने लगी और ईंटें आग के अंदर जो थी वो बनना शुरू हुई। ईंटें जो थी वो बननी शुरू हो गए, क्योंकि इंसान अब यकजहत यानी कि एक हो चुका था। और जब यहाँ पे कहीं भी यूनिटी हो तो वहां कुछ भी हो जाता है, ठीक है। जब हमारा समझौता हो, एक दिमाग हो जाए, एक यूनिटी हो जाए, तो वहां क्या हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इमारत जो थी बननी शुरू हो गई, ठीक है, इसका डिजाइन हर चीज जो थी वो बनना शुरू हो गया। और क्या हुआ, बनते बनते बहुत ज्यादा ऊंची जो थी इमारत बन गई।
और जैसे ही बादलों तक पहुंचने लगी तो खुदा को पता चल गया। क्या हो गया? खुदा को पता चल गया। खुदा आसमान से उतरकर देखने आया कि इंसान अब जो है वो क्या कर रहा है। उसने देखा ये तो बड़ी इमारत बना रहे, और जबकि मैंने वादा किया हुआ है कि अब मैं पानी से या तूफान से इंसान को नहीं मारूंगा। ये तो फजूल कामों में लगे हुए, मैं तो अब ऐसा करूंगा ही नहीं। और उनकी जबान कौन सी थी? एक ही जबान जो थी बोली जाती थी। तो खुदा ने कहा चलो आओ हम मिल के इनकी जबानों के अंदर क्या डाल दे? इख्तलाफात डाल दे। क्या डाल दे? अब मैं सुनीता, क्या हुआ कि खुदा ने क्या कर दी? इख्तलाफात जो थी डाल दी। ठीक है, क्योंकि क्या था, वो ऊंचा बुर्ज बनाते ही जा रहे थे, अभी आसमानों तक जो था वो ले जाते। और क्या हुआ? जैसे ही खुदा ने एकदम उनकी जबान के अंदर गड़बड़ी मचा दी। ठीक है, और क्या हुआ? इतने सैकड़ों हजारों के तादाद में मिस्त्री मजदूर और आर्किटेक्चर और जितने भी लोग थे वो लगे हुए थे, उनकी जबान एकदम क्या हो गई? बदल गई, चेंज हो गई। जबान क्या हो गई? और किसी ने कहा मुझे सीमट पकड़ा, वो उसको बेलचा पकड़ा रहा है। क्या पकड़ा रहा है? वहां गड़बड़ी मच गई ना। ठीक है, किसी ने कहा मुझे ईंट दो, इस मिस्त्री ने कहा मुझे ईंट दो। ठीक है, और उसको क्या पकड़ा रहा है? थोड़ी पकड़ा है। ठीक है, उसको ये थमा रहा है। ठीक है, और क्या हुआ? इसी तरह सारी रूहे जमीन के अंदर जो थी, ठीक है, वो खलबली, एक गड़बड़ी जो थी वो मच गई, जबानें डिफरेंट हो गई। आज हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। क्या? बहुत ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। और क्या हुआ कि ऐसे ही खुदा ने इनकी जबानें जो थी वहीं से, ठीक है, बदल दी। आज मिस सुनीता कौन कौन सी जबान बोलती हैं आप? मिस एल्जा कौन सी जबान बोलती हैं? दो तो बोलते ही हैं, एक कौन सी? पंजाबी और एक हाँ उर्दू। इंग्लिश भी बोल ही लेते हैं। ठीक है, समझ आ ही जाती है। ठीक है, तो क्या है इसी तरह, ठीक है, हर इंसान की जबान जो थी बदली। हमारे पाकिस्तान में देखें, सुबह सिंध में कितनी जबानें जो है बोली जाती हैं। ठीक है, सराइकी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पता नहीं कौन सी जो है जबान जो है बोली जाती है। और इसी तरह रूहे जमीन पर ऐसे ही जो है जबानें डिफरेंट खुदा ने जो थी वो कर दी। तो इस वजह से उनकी जबानों में इख्तलाफात डाल दिया। और क्या हुआ? वो बुर्ज बनाने से क्या आ गए? बाज आ गए, वो रुक गए। और फिर खुदा जो था वहां से चला गया। और क्या हुआ? अब आगे नस्लें बढ़ी। और क्या हुआ कि तारा की नस्ल में से, ठीक है, तारा कौन था? अब्राहम का बाप था। तारा जो था अब्राहम का बाप था, और तारा से अब्राहम जो था वो पैदा हुआ। और अब्राहम का बाप तारा कोई अच्छा इंसान नहीं था। क्या था? अच्छा इंसान नहीं था। अच्छा इंसान नहीं था। वो बुत परस्त था। क्या था वो? हाँ, बुतों की पूजा करता था। और अब्राहम क्या था? छोटा सा था। ठीक है, नन्हा सा था। क्या था? हाँ, लव रेंज जितना होगा, छोटा सा था। वो अपने बाप के साथ जाके अब्राहम क्या करता था? अपने बाप का हाथ बटाता था। और उसका बाप जो था वो बुतों को तराशता था। क्या करता था? उनका डिजाइन बनाता, उनके स्ट्रक्चर बनाता, अपना इनका गोदाम था, अपना एक कारखाना था। और अपने बाप के साथ जो था बुतों की जो थी वो क्या करते थे? बेचते थे। उसका बाप जो था वो इस तरह बेचता था, बुतों को खुद ही बनाता, उनके ढांचे तैयार करता और क्या करता? उनको आगे सेल आउट करता और उनको बेचता। वो बहुत बड़ा बुत परस्त था। लेकिन क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता जब अब्राहम जो था वो बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और उसने देखा कि मेरा बाप जो है वो सही काम नहीं कर रहा, एक ऐसा बुत बनाता है, ऐसी खुदा को बना देता है, ना वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ हरकत कर सकता है, और हम क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। मेरा बाप जो है ये सही काम नहीं कर रहा। और उसने एक दिन डिसाइड किया, जब बड़ा हो गया, ठीक है, उसने क्या किया?
के अपने बाप के गोदाम में गया जहां छोटे बड़े बुत पड़े हुए थे। क्या? कुछ छोटे बुत बनाता था, कुछ बड़े बनाता था, कुछ उससे और बड़े जो था बुत बनाता था। क्या करता था वो? जो बुत थे उनको डिजाइन करता, उनको बनाता। एक दिन क्या हुआ, तारा उसका बाप गोदाम यानी कारखाने और उस जगह जहां बुत बनाता था वहां पर नहीं था। और क्या हुआ, अब्राहम वहां पे चला गया। कौन चला गया? और अब्राहम ने क्या किया? ठीक है, जितने भी बुत थे उसे गुस्सा आया कि ना तो ये चल सकते हैं, ना कुछ हमारी बात मान सकते हैं, ना ही कुछ ये सुन सकते हैं। उसने क्या किया, छोटे से लेके बड़ा बुत जितने भी थे क्या कर दिए उसने, तलवार से काट दिए, तोड़ डाले। और पूरा कारखाना जहां गोदाम था, जहां ये बनते थे स्ट्रक्चर, सारा उसने क्या किया, बुतों से तोड़ डाला। यानी कि बुत सारे जितने भी थे वहां उसने तोड़ दिए और सबको बर्बाद जो था वो कर दिया। लाखों करोड़ों का उसने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। लेकिन एक बुत उसने बचाए रखा था। क्या? जो सबसे बड़ा बुत था उसने क्या कहा, क्या करा, उसको उसने नहीं तोड़ा। क्या? नहीं तोड़ा। उसको उसने खत्म नहीं किया। और जो उसके हाथ में तलवार थी उसने उस बड़े बुत को क्या कर दी, थमा दी, उसको पकड़ा दी। और क्या हुआ कि उसके बाजुओं में उसने रख। और क्या हुआ कि जैसे ही उसका बाप आया उसने दरवाजा जो था वो खोला। और जैसे ही दरवाजा खोला बुरी तरह वो देख के डर गया, परेशान हो गया। सबसे पहले तो उसने सोचा कि मेरा लाखों करोड़ों का क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। मैं तो कंगला और मैं तो सड़क के ऊपर जो है वो आ जाऊंगा, ये ठीक बात नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो गया और कहा कि आखिर ये किसने कोताही की है, किसकी जो है वो गलती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, गुस्से के अंदर आ गया और ने सारे जो उसके साथ काम और भी करते थे लोग बुलाया और पूछा ये किसकी हरकत है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता। और अब्राहम को भी बुलाया, तूने देखा? उसने कहा मुझे भी कुछ नहीं पता, ये किसने जो है ये सारा किया है। लेकिन फिर उसके इसरार करने के बाद जो था, तारा ने फिर पूछा, अब्राहम तुझे पता होगा, बता ये आखिर किसने हरकत की है, किसने बुत जो है वो तोड़े। तो अब्राहम ने पता क्या कहा, क्या कहा उसने, ये जो बड़ा बुत है इसने सब जो है बुत तेरे क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। किसने तोड़े हैं? बड़े बुत ने। हाँ, ये जो सबसे बड़ा है ना, देख इसके हाथ में क्या है, तलवार। हाँ, तलवार है इसके हाथ के अंदर, इसी ने तोड़े हैं। ठीक है, यही कसूरवार है, ये जो बड़ा बुत है इसी ने सबको जो है वो बर्बाद और तबाही जो है फेर दी है। और तारा जो था वो गुस्से में आ गया। क्या आ गया? अब्राहम को एक दो क्या मारे, थप्पड़ भी मार दिए। क्या मारे? थप्पड़। तो पागल है, ये बुत जो है ये कैसे जो है तोड़ सकता है? ना ये चल सकता है, ना ये बोल सकता है, ना सुन सकता है, और ना ये हरकत कोई कर सकता है। तो ये कैसे तोड़ सकता है? तेरा दिमाग जो है खराब हो गया अब्राहम। तो अब्राहम ने फिर पता है क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया कि बाप, अगर ये चल नहीं सकता, अगर ये बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो तू इसकी इबादत जो है क्यों करता है? अगर ये इनको जो है तोड़ नहीं सकता तो तू कैसे इसकी इबादत कर सकता है? ये कुछ कर ही नहीं सकता। और जब तारा ने ये बात सुनी, ठीक है, तो उसका दिल भी जो था पिघल गया। उसने कहा है तो छोटा, बात तो इसने 100% ठीक कही है कि ना ये चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तब से तारा ने अपना सारा जो था काम छोड़ दिया। फिर खुदा की तरफ जो थे वो आ गए। अब्राहम भी जो था वो सच्चे खुदा की इबादत जो था वो करने लगा। और क्या हुआ, इसी तरह बाप बेटा जो था उसने क्या किया, बुतों का काम हाँ छोड़ दिया। सारा काम जो था उसने छोड़ दिया। और क्या हुआ, वो खुदा की तरफ आ गए। आज भी बहुत सारे दुनिया ने बुत
बुत बनाए हुए। क्या बनाए हुए? किसी ने मोबाइल को बुत बनाया हुआ है। किसको? दिन और रात बुत है, उसकी क्या करते हैं? इबादत करते हैं। ऐसे ही है ना? कईयों ने स्पीकरों को, ठीक है, डेकों को बुत बनाया हुआ है। किसको बुत बनाया हुआ है? जब भी जाए उनके घर में क्या होता है? बुत गा रहा होता है, ठीक है, मौसीकी क्या कर रहा होता है? हाँ, ये बुत जो है लोगों ने बनाए हुए घरों में। तो आज से हमने इन बुतों को क्या करना है? तोड़ देना है। अब्राहम की तरह क्या कर देना है? तोड़ देना। और हमने किसकी इबादत करनी है? चले अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की बातों के लिए, सारे वक्त के लिए। अब्राहम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसने कहा, ए बाप देख, अगर ये इनको जो है तोड़ नहीं सकता, यानी ना ये बोल सकता है, ना ये चल सकता है, ना ये कुछ कर सकता है, तो हम इसकी इबादत जो है क्यों करते हैं? क्यों हम इसकी वर्शिप जो है करते हैं? फिर क्या हुआ कि वहां तारा भी बदल गया। उसने भी जो थी क्या की, वहां पे तौबा की, और अब्राहम भी जो था वो भी खुदा की तरफ जो था हो गया। फिर खुदा को ये अच्छा लगा और खुदा ने नजर की और अब्राहम को चूज किया। किसको चूज किया? अब्राहम को उसने चुन लिया, ठीक है। और अब्राहम के पास जो था खुदा जो था आया और कहा, अब्राहम, ए अब्राहम देख, मैंने तुझे चुन लिया है, लिहाजा तू क्या कर? अपने माँ बाप को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? अपने माँ, अपनी माँ, अपने बाप को छोड़, अपने जितने भी रिश्तेदार है, तेरे बहन भाई जो है, इन सबको छोड़ और मेरे पीछे आजा। चल, मैं तुझे वो जमीन जो है दिखाऊंगा, वहां पे लेकर चलूंगा जो मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे भी बरकत दूंगा और तेरी जनरेशन, तेरी नस्ल को भी जो है वो मैं बरकत दूंगा। लिहाजा लीव योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को छोड़, अपने रिश्तेदार नातों को जितने भी हैं यहाँ पे छोड़ और चल, मैं तुझे जो है नई जमीन के ऊपर लेके चलूंगा। अब्राहम ने कहा, नहीं, मैं नहीं। अब्राहम ने ऐसे ही कहा। क्या कहा उसने? वो फर्माबरदार रहा। क्या रहा? फर्माबरदार जो था रहा। अब्राहम की बीवी थी, उसका नाम क्या था? हाँ, पहले सारी था। क्या था उसका नाम? सारी। बाद में सारा पड़ा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसकी बीवी जो सारा, चले अभी सारे ही उसे पुकारते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम सारी था, ठीक है, और बाद में उसका नाम चेंज होता है। और क्या हुआ? सारा जो थी, अब्राहम ने सारा को लिया और अपने भतीजे को भी ले लिया। किसको ले लिया? भतीजे का नाम लूत था। क्या नाम था उसका? हाँ, उसको भी लिया उसने। यहाँ पे खुदा की बड़ी ताबेदारी, फर्माबरदारी की। कोई ऐसा कर सकता है अपने माँ बाप को छोड़े, रिश्तेदारों को छोड़े? ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या हुआ? अब्राहम ने ऐसे ही किया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को जो था उसने छोड़ दिया और खुदा की बात मानी और अपनी बीवी सारी यानी सारा को लिया, अपने भतीजे लूत को लिया और जितने भी थोड़े बहुत उसके पास उसका माल था उसने ले लिया, यानी भेड़ बकरियां और भी कुछ था उसने लिया और वो वहां से चला। और जैसे ही वहां से चला तो फिर क्या हुआ? कनान के इलाके में आया। कहां पे आया वो? कनान। हाँ, कनान के इलाके में जो था वो आ गया। फिर खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसको क्या करूंगा? बरकत दूंगा, मुबारक कहूंगा। और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या कर दूंगा? लानत करूंगा। तेरे वसीला से जो है क्या होंगी? कौमें बरकत पाएंगी और तेरी जो है औलाद जो है आसमानों की तारों की तरह जो है वो हो जाएंगी। और खुदा ने उसे बरकत दी और उसने क्या किया? इलाका छोड़ा और कनान में जाके उसने डेरे डाल दिए। और जैसे ही वहां पे कनान के अंदर रहा तो फिर वहां पे डेरे डाले और क्या हुआ? वहां खुदावंद के हजूर उसने सौंप दी, कुर्बानियां जो थी वो बनाई, यानी एक कुर्बान गाह जो थी वो बनाई और सौंप दिया कुर्बानी जो थी खुदावंद के वास्ते जो थी उसने चढ़ा दी।
और जैसे ही कनान से थोड़ा आगे बढ़ा वहां पे मिस्र था। क्या था? हाँ, मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा काल था। काल क्या होता है मैंने पहले भी बताया है। ओके जी, काल वो होता है जहां पे फसलें नहीं उगती। ठीक है, जितना मर्जी बीज बोलो, खेत बोलो, ठीक है, फसलें नहीं होती। जहां पे भूख और प्यास हो, जहां पे खाने पीने को कुछ भी ना हो, वहां क्या होता है? काल आज भी अफ्रीका के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे काल है। ना वहां पे पानी दस्तयाब है, ना वहां पे रोटी, ना पानी, और कुछ भी नहीं है, यानी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जहां भूख और प्यास हो, खाने को कुछ भी ना मिले, दुकानें बंद, हर चीज बंद और कुछ भी ना हो, और उसे काल कहते हैं। और इसी तरह क्या हुआ? मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा जो था वो काल था। और क्या हुआ? वहां पे एक बादशाह था जिसका नाम फराउन था। क्या? हाँ, आपको पता है फराउन मिस्र का बादशाह था। और क्या हुआ कि वहां पे काल था। अब अब्राहम के पास भी कुछ खाने पीने को कुछ नहीं था, और उसने कहा कि मैं तो बादशाह के पास जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी सारी बहुत खूबसूरत थी। क्या थी वो? हाँ, बहुत क्या थी वो? खूबसूरत थी। उसने कहा बादशाह को अगर पता चल गया कि ये मेरी बीवी है तो वो तो मुझे मार डालेगा और मेरी बीवी को क्या कर लेगा? रख लेगा। तो लिहाजा तू फराउन के पास जा और उसे यूं बताना कि मैं तेरी बहन हूं। क्या हूं? मैं अब्राहम की क्या हूं? और जैसे ही महल के पास से सारी और गुजरी तो उनके जितने भी वहां कारकुन थे, यानी फराउन के जितने भी अमला के लोग थे, उन्होंने देखा कि सारी तो बहुत ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। उसने जाके उन्होंने फौरन किसको रिपोर्ट की? फराउन को। किसको रिपोर्ट की उन्होंने? हाँ, फराउन को रिपोर्ट कर दी। एक हमने खातून और एक लड़की जो है वो देखी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और क्या हुआ? वो फौरन जो थी, सारा जो थी वो फराउन के आगे पेश जो थी वो कर दी गई। और जैसे ही पेश की तो फिर सारा ने बताया कि ये मेरा भाई है। क्या है? भाई है। तो क्या हुआ? इस वजह से फराउन ने क्या किया? अब्राहम को जिंदा रख लिया। और क्या हुआ? उसकी बीवी जो थी वो ले ली। और जैसे ही उसने उसकी बीवी ली और रात को फिर कुछ हुआ। क्या? रात को कुछ हुआ। खुदा आ गया। कौन आ गया? उसके कमरे के अंदर, फराउन के कमरे के अंदर, और कहा कि ये अब्राहम की क्या है? हाँ, ये अब्राहम की बीवी है, इसको छूना भी मत। और अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे पनिश करूंगा, मैं तुझे सजा दूंगा। उस रात जो था खुदा ने फराउन को डरा दिया। ठीक है, वो डर गया, वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। और क्या हुआ कि जैसे ही सुबह हुई और फराउन जो था वो अपने बेड से जो था उठा, और उसने क्या किया? जल्दी से अब्राहम को बुलाया और कहा कि यहां से भाग जा, यहां से रफू चक्कर हो जा। देख, मैं तुझे भेड़ बकरियां भी देता हूं, मालो सबाब भी देता हूं, बहुत ज्यादा गाय बैल ऊंट जो है वो तुझे सब देता हूं। तू फौरन यहां से अपनी बीवी को ले और निकल जा। तूने मुझसे अच्छा नहीं किया, तूने मुझसे झूठ बोला, मेरी बहन है लेकिन तूने मुझसे झूठ बोला, लिहाजा यहां से फौरन क्या कर? चला जा, भाग जा यहां से। और क्या हुआ? इस तरह अब्राहम के पास क्या हो गया? और भी ज्यादा माल आ गया। क्या आ गया? हाँ, उसके साथ पास जो था कसरत के साथ जो था और भी भेड़ बकरियां, क्योंकि फराउन जो था वो बादशाह था, वो पूरे मुल्क का शहजादा था। उसके पास बेश बहा जो थी वो बरकत थी, यानी खुदा ने उसे ब्लेस किया हुआ था। और उसके पास बहुत ज्यादा जो था मालो सबाब था, और उसने अब्राहम को भी दिया। और फिर अब्राहम ने क्या किया? अपनी बीवी सारी यानी सारा को लिया और वहां से चले गए। और जैसे ही वहां से चले गए फिर क्या हुआ? आगे लूत भी था। कौन था? हाँ, उसका भतीजा लूत। और फिर वो
लूत और अब्राहम और उसकी बीवी सारा जो थे वो सारे इकट्ठे रहने लगे। लेकिन अब क्या था कि उनके पास मालो सवाब बहुत ज्यादा था। उनके पास भेड़ें थी, बकरियां थी, गाय थे, बैल थे, ऊंट थे और हर किस्म का माल था। और क्या हुआ, अब दोनों का रहना साथ में ठीक नहीं था। और क्या हुआ, जब लूत के चरवाहे जब भेड़ बकरियां चराते थे और अब्राहम के चरवाहे, तो उनमें आपस में क्या होता था, झगड़ा होता था। क्या होता था, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां थी और अब्राहम के, तो वो जहां जाते वहीं चले जाते, यानी उनके दरमियान काफी ज्यादा कशमकश थी और वो लड़ने झगड़ने लगे। फिर अब्राहम और लूत जो थे कमरे के अंदर बैठे और उन्होंने कहा ये मुनासिब नहीं है कि हम जो है एक साथ रहे। चले अपनी आंखों को बंद करेंगे।